उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी। Since 1951. क्या KGF 2 के आगे का सफर होगा इतिहास के पन्नों से जुड़ा? किस तरह कोलार के सोने की खानों ने ली थी टीपू सुल्तान की जान? कौन से अभिनेता हैं जो लेने वाले हैं यश की जुला? ऐसे गुलाम जिसे हमेशा रंग, शिक्षा और पहनावे के तराजू में तोला गया, अंग्रेजों की कई सालों तक हमारा शोषण भी किया। आज हम अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी के गुलाम हैं। वहीं अंग्रेजी का सबसे ज्यादा प्रयोग साउथ इंडिया में किया जाता है। कॉलोनियल टाइम में भी सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटिश का साउथ और कोस्टल एरियाज पे ही दिखा था। इस प्रभाव से कर्नाटक का कोलाजुला भी बच नहीं पाया और इस प्रभाव के बारे में साउथ की दो बड़ी फिल्में बात करने वाली। एक है एसएस राजामौली की RRR और दूसरी फिल्म होगी प्रशांत नील की KGF चैप्टर 4। ये फिल्म बनाकर चौंका लगाने वाली है। भारतवर्ष 1871 की है। ब्रिटिश सेना से जो हमारी लड़ाई हुई थी, बैंगलोर के कैंटोनमेंट को अपना घर बना लिया गया था। बात वर्ष 1871 की है। ब्रिटिश सेना से रिटायर्ड आयरिश सैनिक माइकल ने कैंटोनमेंट को अपना घर बना लिया था। रिटायरमेंट लेवल के लिए मुश्किल भरा दौर था। हालांकि हर रिटायरमेंट के बाद बड़ा करना चाहते थे, लेकिन लावेल ने अपना अधिकांश समय पढ़ने में बिताया। अब पन्नों के लेख ने लावेल को एक ऐसी यात्रा पर भेजा जिसने दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खान कोलार गोल्ड फील्ड्स को जन्म दिया। वहीं पहले सबसे गहरी सोने की खान साउथ अफ्रीका की मोपिंग में है। अब जो है KGF में यह सब देखने को मिलेगा और लेकिन फिल्म देखने वाले कई दर्शकों ने इसे फैंटेसी का नाम दिया। उनके हिसाब से रॉकी ने एक नेगेटिव किरदार को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की है। वह नेगेटिव किरदार को कोलार का मशहूर डॉन थंगम था। अब KGF पर कब्जा करने का सोचता है और जिसे जो है वो दूर दूर तक फैले थैलिकॉन को अपने अब अंदर करने की सोचता है। लावेल ने न्यूजीलैंड में युद्ध के समय सोने की माइन से रुचि विकसित की थी। अब जो है इसलिए लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन की पुरानी रिपोर्ट के कोलार में सोने के संभावित भंडार के बारे में बात की गई। जब अंग्रेजों द्वारा तब के शासक टीपू सुल्तान की जो है लड़ाई हुई थी, तब मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के क्षेत्र को मैसूर रियासत के सौंपने का फैसला किया था, लेकिन इसके लिए भूमि का जो है इंस्पेक्शन किया जाना है। वारेन को जब तक शासक ने 33वीं रेजिमेंट से सेवा कर रहे थे, वारेन ने सोने के भंडार और लोगों द्वारा सोने की खुदाई करने की अफवाहें सुनी थी। अफवाहों से आकर्षित होकर वारेन ने इनाम देने की घोषणा की, जो कोलार की जमीन में छिपे सोने को खोज निकालेगा। जल्द ही गांव के कई लोग उसके सामने कीचड़ से भरी जो बैलगाड़ियों के साथ दिखाई दिए, जिसे उन्होंने अधिकारी के सामने सोने के पाउडर से अलग अलग करने के लिए धोया। अब जो है ग्रामीणों के इस तरीके का उपयोग करके और पेशावरों के हाथों सोने का एक दाना निकाला जा सकता है, जिससे वह स्वर्ण भंडार खुल सकते हैं। 1804 और 1860 के बीच क्षेत्र में सोने की खानों के लिए अध्ययन और इंस्पेक्शन जो है वो किया गया था और वो फेल हो गया, जिस वजह से 1959 में कानून द्वारा अंडरग्राउंड माइनिंग पर रोक लगा दी गई। लावेल ने 1817 में पहली बार सोने की खदानों का पता लगाया था। अब एक्सप्लोर करने के लिए कोलार से माइंस इंजीनियरों को दुनिया भर से आमंत्रित किया गया था। ब्रिटिश इंजीनियरों और दुनिया भर के अन्य लोगों के लिए कोलार लिटिल इंग्लैंड था। इंग्लैंड के बंगले और क्लब जैसा मौसम KGF को एक आदर्श घर बना दिया गया था। अब जो है भारतीयों को अपने जो मुलाजिम के तौर पर भर्ती करने लगे। भारतीयों के पास तब तक कोई रॉकी भाई नहीं था, जिस वजह से कई सालों तक ऐसे ही ब्रिटिश उनका शोषण करते रहे। अब आजादी मिली, जिस पर फिर बैठे सेठ कॉन्ट्रैक्टर्स मालिकों भी नजर बनकर कोलार के सोने की खदानों के चलते इस पर कई गुंडे डकैत अवैध रूप में सोने की तलाश करने की कोशिश की। इन कोशिशों में कभी किसी का हाथ टूटा तो कभी किसी का अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वहीं प्रशांत नील KGF से जुड़े इस इतिहास को फिर से एक नए तरीके से दिखाने का सोच रहे हैं। KGF की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यश की एंडिंग से शुरू होने एक नई कहानी है, जिसमें अब के रॉकी के दौर से पहले की कहानी को दिखाया जाएगा। अब टीपू सुल्तान भी मौजूद थे उस समय। यह एक वॉर ड्रामा फिल्म के तौर पर पेश की जाएगा, जिसका शीर्षक भी नया रखा जाएगा, लेकिन फिल्म में कई ऐसे पहलू होंगे जो फिल्म को KGF से जोड़कर रखेंगे। खबर के मुताबिक फिल्म में विजय देवरकोंडा नजर आ सकते हैं, जिन्होंने खुद से प्रशांत नील को फिल्म के अगले भाग से जुड़ने की गुजारिश की। फिलहाल KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील का सालार को लेकर काफी बिजी हैं। इसमें वो बाहुबली प्रभास के साथ काम कर रहे हैं, यानी प्रभास और यश के बाद बारी होगी विजय देवरकोंडा की। आपको क्या लगता है कि क्या होगी इस मूवी की लेगेसी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
धन्यवाद। मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने।